लाइनअप रहेगी बार्सिलोना की और ये टीम रहने वाली है अपने क्लब की। नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना कुकिंग कर रहा है ट्रांसफर मार्केट में। हमने देखा है डेको निको विलियम की डील को लेके काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है और 1 और 2 जुलाई को निको विलियम के रिलीज क्लॉज को पेड करने के लिए भी यहाँ पे 100% कन्फर्मेशन है। हो सके तो 2-3 जुलाई को हेयर वी गो आ जाए निको विलियम का। और निको विलियम 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाले प्री सीजन से पहले बार्सिलोना में आए और प्री सीजन कंप्लीट करें हमारे साथ और फिर हमारा सीजन में निको विलियम्स लामिन यमाल का डू हमें देखने को मिलेगा अगले सीजन में। उससे पहले बात करते हैं बार्सिलोना के यहाँ पे पोटेंशियल स्टार्टिंग लाइनअप कि क्या है स्टार्टिंग लाइनअप, हम अगले सीजन लेके जा रहे हैं, क्या चेंजेस है, कैसी फॉर्मेशन लेके जा सकते हैं हम, क्या डिज़ाइन है, क्या टैक्टिक्स हैं, और डिस्कशन करेंगे। वीडियो में बने रहे। चलिए शुरू करते हैं गाइस। बात करें गोलकीपर की तो गोलकीपर पोजीशन में बार्सिलोना का ट्रबल अभी का नहीं बहुत पहले का है। बात करें टर स्टेजिन के ट्रबल्स की तो हम सब जानते हैं टर स्टेजिन गोलकीपर में इट्स जस्ट सेम फॉर बार्सिलोना टू हैव हिम फॉर दैट मच ईयर्स। एक भी यहाँ पे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस यूसीएल के बड़े मैचों में टर स्टेजिन ने नहीं करा है। पेनल्टी सेव की बात करें तो पिछले 10 साल में सिर्फ 2 पेनल्टी सेव करी हैं टर स्टेजिन ने। दिस इज एम्बैरेसिंग, मोस्ट एम्बैरेसिंग स्टेट्स आई एवर सी। और जॉन गार्सिया ने ये सीजन 2 पेनल्टी सेव करी है। तो वी गॉट अ रियली गुड रिप्लेसमेंट भी नहीं कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे हम बहुत खुश नसीब हैं हम कि हमें जॉन गार्सिया मिल चुके हैं। बेस्ट गोलकीपर लास्ट सीजन इन द लीगा, स्पेनिश किड, वेरी डिटरमाइंड, मेड इन ला मासिया। तो वी हैव द अपॉर्चुनिटी, ये हम एक पोजीशन को काफ़ी डेवलप कर रहे हैं। जॉन गार्सिया के आने से ऊंचे कौन लंबे चौड़े स्पेनिश है, बॉन्ड भी सही है तो फिर बहुत ज़्यादा लकी है। और टर स्टेजिन का यहाँ पे क्लब में रिलेशनशिप स्टेटस भी बेकार ही रहा। हमने बीच बीच में देखा था मेसी के साथ उनके उतार चढ़ाव बड़े थे, पीके के साथ। तो इट्स गुड टू हैव हिम गॉन। और टर स्टेजन आउट का कैंपेन का ही चालू रखो जब तक उसको भगाया ना जाए, और वो जो पैसा मिलेगा उसके भगने से उससे हम अदर प्लेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी गॉट रूमर ऑफ राशफोर्ड कमिंग, सो वी डिस्कस। जीके में जॉन गार्सिया स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट बैक हमारे बाल्डे ही रहेंगे। बाल्डे से अच्छा लेफ्ट बैक, वन ऑफ टॉप 3 बेस्ट लेफ्ट बैक इन यूरोप इन माय ओपिनियन। लास्ट सीजन हमने अटैक्स में हमारे गोल्स में बाल्डे का कितना कंट्रीब्यूशन था। बड़े मैचेस में बाल्डे को जब हमने नहीं रहा तो हमने कैसा सफर करा है बिना बाल्डे के। वी सी द गेम अगेंस्ट इंटर मिलान, दोनों लेग्स में बाल्डे नहीं थे और एक हार का कारण यहाँ पे बाल्डे का ना होना था। इट डजंट मीन कि मैं गेराल्ड मार्टिन को लो कर रहा हूँ। ही गेव 2 असिस्ट इन San Siro बैक देयर, तो रिस्पेक्ट टू हिम, बट बाल्डे इज मच बेटर देन हिम इन बोथ डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली। यू गॉट सेंटर बैक इनेगो मार्टिनेज, एक और पेयर में कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज। पिछले सीजन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर्स हमने बार्सिलोना की तरफ से देखा है। पिछले कुछ सालों में जो डिफेंसिव ट्रबल थे वो काफ़ी कम हुए दोनों के रहते हुए। तो इट्स मच बेटर टू हैव कुबारसी जैसे टैलेंटेड यंग प्लेयर विद काफ़ी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत अनुभव वाले यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज के टैकल्स हम जानते हैं, इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स पे बहुत अच्छा खेले हैं इनिगो ने, मच बेटर देन अराउगो आई गेस, एंड आप सब भी एग्री करेंगे। And we have Kubarsi, our kid, our star man. So amazing duo should be, and they gonna cook again. जब तक Nigo, I think 1-2 season he can give at his best, and then we need to sign one defender. We cannot reliable in a central back position that much because Christensen लीव होने की कगार पे, अराउगो पे कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज पे। तो वी नीड टू साइन, बट नेक्स्ट सीजन की सेंट्रल बैक पेयर रहेगी कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज। राइट बैक रहेंगे हमारे डिफेंसिवली भी मास्टर, जी हाँ डिफेंसिव मास्टर कुंडे का परफॉर्मेंस हम जानते हैं। ऑफेंसिवली भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं वो, लामिन यमाल के साथ उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसके कारण हमने देखा पिछले सीजन काफ़ी गोल्स करे को कुंडे ने, असिस्ट दिए हैं, यहाँ पे अटैक में अपना योगदान दिया है। डिफेंसली भी ही इज मास्टर, बट अटैक्स में भी अब वो काफ़ी अच्छे होते आ रहे हैं। हिज इम्पोर्टेंट गोल अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन कोपा देल रे फाइनल 116
No R7 can forget this. Kunde is master class, man. So we have the best four and no need to change the back line. Balde left back, right back Kunde, and the two central backs are Kubarsi and Inigo Martinez. Up central midfielders. दो central midfielders आएंगे हमारे. Pedri, no need to explain why best midfielder in the world this season. We want injury-free Pedri and Hensi, and God gave us. And just witnessing him this season, he shuts all the haters and all the rivalries or comparisons. Yeah, so best in the world midfielder. The way he creates. जब भी हम फंसे गेम में देखते हैं पेड्री गेम निकालते हैं तो पेड्री सेंटर मिड तो रहेंगे, पोजीशन क्लियर है. साथ में फ्रैंकी डिजोंग फॉर मी बेस्ट. सेम यू हैव टू गिव हिम सेम रिस्पेक्ट एज पेड्री. फ्रैंकी ही पेड्री को स्पेस देते हैं गेम बनाने को. वो कंट्रोल फ्रैंकी करते हैं तभी यहाँ पे हमें पेड्री फ्रैंकी करते हैं कंट्रोल तभी पेड्री दिखते हैं हमें यहाँ पे प्रिसाइज करते हुए. यहाँ मास्टर और विजार्ड दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है. और पेड्रो और फ्रैंकी सेंट्रल मिडफील्डर्स में रहेंगे. और फ्रैंकी डिजोंग वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड है. ये वो प्रूव कर चुके हैं इस सीजन. हमें सेकंड पार्ट में ज़्यादा दिखे हैं फ्रैंकी एंड वी सी हाउ गुड इज ही. तो फ्रैंकी डिजोंग पक्का रहेंगे सेंट्रल मिड. नंबर 10 की भूमिका निभाएंगे हमारे मिस्टर बैलेंडियोर राफीनिया दियास. वन ऑफ द बेस्ट में आगे चल रहे हैं अब तो हम राफीनिया से. तो सोचो कितना बुरा लगता हो बंदे को जिनने तीनों ट्रॉफीज में अपना पूरा योगदान दिया. चैंपियन लीग के टॉप स्कोरर, ला लीगा में फाड़ दिया बंदे ने गोल असिस्ट करते हुए. कोपा डेल रे में इंपॉर्टेंट मैचेस में गोल मारा है राफीनिया ने. हमें बड़े बड़े रेमोंतोड़ा जो करें इस सीजन उसमें हर मैच में राफीनिया का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है. बड़े मैचेस में स्टेप अप कर रहा है राफीनिया. एंड पीपल फॉरगेट हाउ गुड इज ही. रियल मैड्रिड के खिलाफ 5-6 गोल मारा है, 2-3 असिस्ट दिया है. बायर्न के खिलाफ हैट्रिक मारी भाई ने. बेंफिका के खिलाफ हर गेम में बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच रहा है भाई. यू सी अगेंस्ट इंटर मिलान ही स्कोर्स इन बोथ गेम्स. स्टिल पीपल फॉरगेट दैट इज वेरी बैड. एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. नंबर 10 खेलेगा राफीनिया अटैकिंग मिडफील्डर एंड वी गॉट राइट विंग लामिन यामाल. देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन. लामिनीतो यामालितो बेस्ट इन द वर्ल्ड. लामिन यामाल राइट विंग से फाड़ खेलेगा. नंबर 10 राफीनिया. वी गॉट लिटिल बिट ऑकवर्ड सिचुएशन में थे पिछले सीजन हम थोड़ी सी. राफीनिया का प्रेफर्ड है नहीं लेफ्ट विंग, मगर फिर भी खेला बंदे ने और फाड़ा तो हमको वो भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा. मगर कई अटैक्स में हमने देखा राफीनिया की ड्रिबलिंग रेट कम हुई है. या ही इज गुड एट फिनिशिंग, इज गुड, वो 1-on-1 बेस्ट है फिनिशिंग में. बट उसका फिर भी भाई उसका लेफ्ट फुटेड प्लेयर और आपने लेफ्ट विंग में ही डाल दिया है तो ही ड्रिबलिंग रेट काफ़ी डिक्रीज हुई. इसके कारण हमें थोड़ा सा यहाँ पे बेकार गेम मिला. यहाँ पे उस विंग से गेम बेकार मिला क्योंकि राफीनिया ड्रिबलिंग नहीं कर पा रहा था. इस कारण नहीं कि राफीनिया इज बेस्ट ऑन द पिच, बट निको विलियम्स रहेंगे अब वहाँ पे. लेफ्ट विंग में निको विलियम्स रहेंगे जो कि ड्रिबल कर सकते हैं. बाल्डे के साथ कॉम्बाइन करते हुए अटैक में राफीनिया, बाल्डे, यामाल, लेवेंडोस्की हमें पूरे अटैकिंग थ्रेट्स मिलेंगे जिनके पास पेस भी है, जिनके पास प्रिसीजन भी है, जिनके पास फिनिशिंग भी है, ड्रिबलिंग भी है. Who can stop Balde, Nico from that flank and Lamine and Kunde from there, and middle you get Pedri and Frankie और Rafinha running. लेवेंडोस्की हेडिंग के लिए फिनिशिंग के लिए बैठा है. लेवेंडोस्की सेंटर फॉरवर्ड रहेंगे. राइट विंग लामाल, लेफ्ट विंग निको विलियम, नंबर 10 राफीनिया. बेस्ट अटैक आई थिंक. आपको नाम बड़े नहीं लग रहे हैं. निको विलियम को लोग हल्के में समझ रहे हैं बट दे हैव टू एडमिट दैट निको विलियम हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है गाइस. ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंग. उसकी ड्रिबलिंग्स आप देखिए, उसकी स्किल्स आप देखिए, और उसके साथ देने वाले प्लेयर रहेंगे राफीनिया, यामीन, पेड्री, बाल्डे. इट्स गोना बी डेंजर बट नॉट फॉर अस, फॉर द ओपोनेंट्स. एंड बहुत एक्साइटेडमेंट है ये टीम के लिए. और फिर से मैं आपको टीम बताता हूँ. गोलकीपर जॉन गार्सिया, लेफ्ट बैक बाल्डे, राइट बैक कुंडे, इनीगो कुबारसी की सेंट्रल बैक पार्टनरशिप पेड्री और फ्रैंकी की यहाँ पे सी एंड मैफ में यहाँ पे पार्टनरशिप. वी गॉट राफीनिया नंबर 10, लेफ्ट विंग निको विलियम, राइट विंग लामिनीतो एंड सेंटर फॉरवर्ड रॉबर्ट दे लेवेंडोस्की. और राशफोर्ड के भी लिंक्स हैवी हैं तो अब वी कैन ऐड राशफोर्ड टू दिस टीम एज अ सब्स्टिट्यूशन. समटाइम
तो राशफोर्ड भी अटैक ज्वाइन कर ले निको की जगह, चलो वो सब्स्टिट्यूट में आए, तो सोचिए क्या हाल होगा ये टीम का। राशफोर्ड की कोई भी नेचुरल पोजीशन नहीं है, वो सेंटर फॉरवर्ड खेल लो, राइट विंग, लेफ्ट विंग, नंबर 10 ही डाल लो, हर जगह खेलेगा भाई और दौड़ेगा फाड़ेगा। तो ट्रेंट अलेक्जेंडर भाई तुम तो आए हो, इसी कारण राशफोर्ड भाई भी आएंगे आपकी मारने। तो नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना विल बी स्कैरी। और सब्स्टिट्यूट्स में भी गावी रहेगा, कसाडो, मार्क बर्नाल, वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग समझो, एक साल के लिए तो खेले ही नहीं भाई। सैडली भाई का वो हो गया था लिगामेंट ईयर, मगर फिर ही बैक एंड बैक लाइक न्यू साइनिंग। वी गॉट गावी देयर, अरागो देयर, बर्नाल, कसाडो देयर। कसाडो ने कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीजन के। एंड वी गॉट पाब्लो तोरे, एक्टर फोर्ट, मार्टिन, ये रह रहे हैं कि नहीं कई प्लेयर्स इसमें, बट दे आर राशफोर्ड। तो वी गॉट ग्रेट लाइनअप, डैनी ओल्मो शुड बी देयर ऑल्सो। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल लग रहा है डैनी ओल्मो का, क्योंकि डैनी ओल्मो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और वो क्या बार्सिलोना में जगह नहीं बना रहे, ये देखने वाली बात है। बट या अभी के लिए ये स्टार्टिंग लाइनअप ये रहेगी मेरे मान से। राफिनिया के ऊपर डैनी ओल्मो, आई नेवर थिंक कि हैंसी फ्लिक प्ले करेगा और यहाँ पे ये होगा। तो गाइस ये रहेगी हमारी टीम, हैंसी फ्लिक रहेंगे हमारे कोच, और बार्सिलोना कम बैक अगेन टू चैंपियन लीग मेन गोल है मेरे मान से। हम ला लीगा को यहाँ पे फिर से डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, साथ में कोपा और सुपर कोपा को भी बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट सीजन क्या लगता है आपको बार्सिलोना क्या जीतेगी, क्या प्रिडिक्शन है आपके, नीचे बताया कमेंट में। तब तक ये देखते लिए हमारे चैनल को, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।